हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करने लगे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पार्टनर के लिए, और उसके बाद हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। सो ये वाला पार्ट अगर आपसे रेजोनेट करेगा तो फिर बिल्कुल ये आपकी रीडिंग होगी। अगर आपकी फीलिंग्स वाला पार्ट आपसे मैच नहीं कर रहा तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। सो बॉटम पर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। मे बी आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने की किसी ना किसी तरह। मे बी आप ये लर्न कर रहे हैं कि इस कनेक्शन में आपने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है इसको ख़राब करने में, मे बी डैमेज करने में, और आप किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं ये आप लर्न कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आप अपनी ईगो को साइड पर रख कर, प्राइड को हमेशा आपने स्वॉलो करके इस कनेक्शन के लिए स्टेप्स लिए हैं। हमेशा आपने इनिशिएट किया है, हर चीज़ में हमेशा पहल की है आपने। सो आई रियली फील कि आप बहुत दिल से प्योरिटी के साथ इस कनेक्शन में हमेशा से चले हैं और आगे भी चलने की ख्वाहिश रखते हैं और अपने आप को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो लेट्स सी आपकी करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स। सो वी हैव द सन एनर्जी। तो ये आप हैं, निहायत एनर्जेटिक, लविंग, बहुत ही आपकी एनर्जी ब्राइट है। ये लियो एनर्जी है। फिर है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप एक फाइटर हैं, आप गिव अप करने वालों में से नहीं हैं, आप पूरी कोशिश करने वालों में से हैं। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप इंतज़ार करने के लिए भी तैयार हैं, आपने बहुत इंतज़ार किया है, बट अब शायद आपको क्लैरिटी चाहिए विद द एस ऑफ सोर्ड्स। फिर है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपको प्रोग्रेस चाहिए, आपको मूवमेंट चाहिए है। वी हैव द शेडो साइड। सो हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने शेडोज़ के ऊपर वर्क शुरू किया है, बहुत ज़्यादा अपनी हीलिंग की है, बहुत ज़्यादा आप चेंज हुए हैं, वही सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली चीज़। फिर है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो बहुत ज़्यादा फाइट्स भी नज़र आ रही हैं मुझे, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स, बहुत ज़्यादा आप दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट, डिफरेंसेस। वी हैव द फूल। सो आप आज़ाद होना चाहते हैं बेसिकली। एंड देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको चाहिए क्लैरिटी, आप आज़ाद होना चाहते हैं, कन्फ्यूजन से आज़ाद होना चाहते हैं, कन्फ्लिक्ट से आज़ाद होना चाहते हैं। आप कहते हैं आर या पार होना चाहिए है। एंड देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये है बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं है तो फिर मुझे मूव ऑन करना है, आप ये सोचते हैं। सो आई रियली फील कि आप इस वक्त बहुत ही आपकी एनर्जी ओपन है, मतलब आप बेहद सरेंडर के भी मोड में हैं, आप वर्क भी करना चाहते हैं, बट आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्लैरिटी चाहिए। अगर तो ये इंसान आपके नहीं हैं तो आप इस बात को एक्सेप्ट करके सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पर, हीलिंग की जर्नी पर जाना चाहते हैं। और अगर ये इंसान आपके नहीं है तो भी आपको इस पर क्लैरिटी चाहिए है। अगर आपके हैं भी तो आपको क्लैरिटी चाहिए। सो आप हर तरह से मोल्ड होने के लिए तैयार हैं, आप हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं, आप हीलिंग के लिए तैयार हैं, आप एफर्ट के लिए तैयार हैं, आप हार्ड वर्क के लिए तैयार हैं। आपकी ये एनर्जी बहुत फ्लेक्सिबल एनर्जी है, आप एक फ़ाइटर हैं। एज लॉन्ग एज़ यू नो कि एक इंसान आपसे मोहब्बत करता है, आपके साथ चलना चाहता है, आप उसके लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, आप उसके लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं, उस पर कभी गिव अप नहीं करेंगे, आप एफ़र्ट करने के लिए तैयार हैं, अपना 110% देने के लिए तैयार हैं आप। बट आपको चाहिए क्लैरिटी कि ये इंसान वाकई में आपके साथ है या नहीं। आपको अब चाहिए है कि बस आपको पता चल जाए कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है कनेक्शन, ये सीरियस यहाँ पे कुछ है या नहीं है।
आई रियली फील कि आप खुद को आज़ाद करना चाहते हैं। आप बहुत अरसे एक आप कह लें कि कैद रहे हैं, एक आप कह लें कि एक सोच में या एक एक उलझन में आप रहे हैं। सो आई रियली फील कि अब आपको क्लैरिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आर या पार, ये वाली आपकी एनर्जी है। सो यहाँ पे मुझे लियो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। अभी हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, उसमें भी कुछ स्टार साइंस आ जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो आई रियली फील कि आप टायर्ड होने वाले लोगों में से नहीं हैं। आप हमेशा रेडी होते हैं। कोई भी आपको अगर टास्क दे दिया जाए, कोई भी आपको जिम्मेदारी दे दी जाए, या कोई भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, आप गिव अप करने वाले लोगों में से नहीं हैं। आप हमेशा कोशिश अपनी जारी रखते हैं। मुझे लगता है कि आपके अंदर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आपकी ट्रेट ये है, सबसे ज़्यादा आपके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ है वो यही है। एंड मे बी समटाइम्स यही चीज़ आपके सबसे ज़्यादा नेगेटिव में भी चली जाती होगी, राइट? वो इस सेंस में कि आप इतना करते हैं, आप गिव अप नहीं करते, आप हर हद तक कोशिश करके देखते हैं, राइट? क्योंकि आपको रिग्रेट्स में जीना भी पसंद नहीं है, तो आप सारी अपनी कोशिश करके भी देखते हैं, ये भी मुझे लग रहा है। सो आप एक बेहद कंसिस्टेंट इंसान हैं, जो कि चीज़ आजकल नहीं नज़र आती है लोगों में। लोग एक दिन एक चीज़ को परस्यू करते हैं, अगले दिन वो नहीं होते हैं। सो यू आर वेरी वेरी कंसिस्टेंट। एंड आई फील कि आपने अपना बहुत एफर्ट दिया है इस कनेक्शन में। अब आप कहते हैं कि बस अब मुझे क्लैरिटी चाहिए। अगर ये इंसान मेरे साथ नहीं है, मुझे क्लैरिटी दे ये इंसान, और मुझे लिम्बो में नहीं रखे। अगर तो ये चीज़ें बैलेंस होती हैं, यहाँ पर स्केल्स बैलेंस होते हैं, तो मैं इस कनेक्शन पे वर्क करने के लिए रेडी हूँ, फाइट करने के लिए रेडी हूँ। बट अगर उसने अब मेरे साथ नहीं चलना, बस वो मुझे बताए ताकि मैं मूव ऑन करूँ, अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करूँ। बट मुझे अब कुछ क्लियर आंसर्स चाहिए हैं, मुझे क्लैरिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आई एम सो टायर्ड, मुझे आज़ाद करो, मैं इस उलझन से आज़ाद करो मुझे। सो आपने बहुत वर्क किया है अपने ऊपर, आपने फेस किया अपने डीमंस को, आपने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है। और शायद कोई नहीं जानता जो बैटल्स आपकी थी, जो चीज़ों से आपने फ़ाइट किया अपने अंदर, कोई नहीं जानता उसके बारे में। आपने खुद से किया, अपने आप को हील आप खुद से कर रहे हैं ऑलरेडी। सो यू आर डूइंग ग्रेट। पता है, ये जो एनर्जी है, आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें इसके लिए कि कितनी आगे तक आप आ चुके हैं। और आप ऐसे ही नहीं इतनी आगे तक आए हैं। जो कुछ भी आपने सीखा है वो लाइफ टाइम आपके साथ चलेगा, वो ज़ाया नहीं होगा। जो आपकी एफ़र्ट्स थी किसी भी तरह ज़ाया नहीं होंगी, घूम फिर कर आपके पास वापस आएगा सब कुछ। सो बहुत अमेजिंग एनर्जी थी ये। अब हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे। आप बिल्कुल उनके चेहरे पर, उनके ऊपर फोकस्ड रहें ताकि आपको क्लियर मैसेजेस मिलें। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? उनकी करंट फीलिंग्स, स्पिरिट। Okay, so we have Ten of Swords. We have Death, Nine of Swords. Queen of Wands. So ये आप हैं। उनको नज़र आता है कि आप फाइटर हैं, आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, और बहुत ज़्यादा आपने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। वी हैव जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव स्ट्रेंथ, एंड देन वी हैव टू ऑफ कप्स, एंड देन सिक्स ऑफ सोर्ड्स हमें नज़र आ रहा है। सो आई डेफिनेटली फील कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें ना ये इंसान कम्प्लीटली आपके हो रहे हैं, ना ही कम्प्लीटली आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। ये इंसान, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन में रखा हुआ है, बहुत इस तरह की एनर्जी है। सो आई रियली फील कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए भी है कि ये इंसान अपना प्यार जताते भी हैं, आपको बताते भी हैं कि आई लव यू, बट जब मौका आता है कि वो कोई स्टैंड लें आपके लिए, या कुछ एक्शन लें, आपको ओन करें, कुछ भी इस तरह से,
जब साबित करने की बारी आती है तो वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, या वो कोई बहाने करने लग जाते हैं, या वो कावर्डली बिहेव करते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें वो करते हैं, यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर लग रहा है। ये इंसान बहुत तकलीफ़ में जाते हैं जब आप इनके साथ नहीं होते, उनको बहुत तकलीफ़ महसूस होती है, आपके बिना जीना उनके कंफर्ट जोन से बाहर है। दे रियली लव यू, बट इनकी एनर्जी में एक इमैच्योरिटी है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान इमैच्योर हैं। आप में से कुछ लोगों का एज गैप भी हो सकता है, बट वो ज़रूरी नहीं है। आई फील कि यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम उनके माइंडसेट का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी लेने के लिए वो रेडी नहीं है, या उनका कोई लीगल इशू चल रहा है, या फिर उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं पास्ट में जिसको चाहकर भी वो हील नहीं कर पा रहे हैं। मे बी उन्होंने बहुत कोशिश की है कि उनका पास्ट को वो भूल जाएं, उनके पास्ट का जो असर उनके जहन पे है वो ख़त्म हो जाए, बट वो हील नहीं कर पा रहे। उनकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट होती है, बीच में रुक जाती है। जब आप उनकी ज़िंदगी में आए थे तो शायद उनको लगा था कि वो हील हो रहे हैं, बट फिर वो ट्रिगर हुए समहाउ, और फिर वो वापस उसी में चले गए जिस डार्कनेस में वो थे, और फिर शायद उनकी हीलिंग शुरू हुई। मतलब ये एक साइकिल है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है। आपने बहुत कोशिश की उनको हील करने की, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब ऐसा फील हो रहा है कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। आपने बहुत कोशिश की है, आपने बहुत एफर्ट की, बट चीज़ें नहीं हुई, आप लोगों के लिए नहीं हो रही। यहाँ पे मुझे लिब्रा नज़र आ रहा है, स्कॉर्पियो, लियो नज़र आ रहा है, जेमिनाई नज़र आ रहा है, एरीज, सेजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट अगेन ज़रूरी नहीं है। आपकी एनर्जी में जो मैच्योरिटी और जो मैंने देखा ना एनर्जी आपकी, वो बहुत स्टेबल थी, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंडेड थी। मतलब यू नो व्हाट यू वांट, आप बहुत क्लियर हैं कि आपको ये इंसान चाहिए, आपने एफर्ट करनी है, आप हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। यू वांट टू, यू आर रेडी टू पुट इन द वर्क। और आपकी एनर्जी में मैंने बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी देखी है, और देखा कि आप रेडी हैं, आप हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी रेडी हैं, और अगर आपको क्लैरिटी मिल जाए तो आप अपनी हीलिंग जर्नी पर भी जाने के लिए रेडी हैं। बट आपके पर्सन की एनर्जी में क्लैरिटी नहीं है, दे जस्ट डोंट नो व्हाट दे वांट। एक दिन उनको आप चाहिए हैं, दे लव यू, इसमें उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बट अगले दिन उनको ऐसा लगता है कि मे बी वो आपके लिए राइट पर्सन नहीं है, मे बी वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर पाएंगे, मे बी आप दोनों का कनेक्शन नाकाम हो जाएगा। अगले दिन उनके जहन में बहुत सारे डाउट्स हैं। मे बी कुछ दिन ऐसे होते हैं कि वो आपको शावर करते हैं अपने लव से, आपके साथ होते हैं, इतना अच्छा सब कुछ केमिस्ट्री होती है, आपको लगता है कि हम बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और कुछ दिन के बाद ऐसे लगता है कि जैसे आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे वो बिल्कुल एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान है, जैसे वो एक डार्कनेस में चले गए हैं और अपने पास्ट में चले गए हैं, प्रॉब्लम्स आ गए हैं, ट्रिगर हो गए हैं। इस तरह की सिचुएशन में है, एंड आई थिंक कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है सिवा आपके पर्सन के माइंड सेट का। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि उनकी एनर्जी में, मतलब उनकी सोच में हो सकता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मे बी उनके पास्ट में बैड एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं जिसकी वजह से वो इस तरह के हो गए हैं। एंड कि लोगों की ज़िंदगियों में बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन हर इंसान का फिर पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, हर इंसान चीज़ों को डिफरेंटली परसीव करता है। कुछ लोग बैड एक्सपीरियंसेस से निकल कर बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, वो और अच्छा सीख लेते हैं। कुछ लोग इतना बैड एक्सपीरियंसेस के बाद उनका पर्सपेक्टिव, जैसे वो दुनिया को देखते हैं, वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो मे बी आपके पर्सन इस तरह के हैं कि जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में बैड एक्सपीरियंसेस हुए, उन्होंने उनको एक पॉजिटिव इंसान में नहीं ढाला, वो एक नेगेटिव इंसान में ढल गए उनकी सोच। तो उनके सामने जो भी अच्छी खूबसूरत सिचुएशन भी अगर कोई आए, कोई अच्छा इंसान, परफेक्ट पिक्चर भी उनके सामने आ जाए, वो उसमें से खामी तलाश करते हैं। वही सोचते हैं कि नेगेटिव इसका पहलू क्या होगा, वो वर्स्ट केस सिनेरियोज अपने जहन में बनाते हैं। इस तरह की उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई, जो जो उनके एक्सपीरियंसेस हुए। वो उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाए, और कभी लगता था कि वो बहुत हील हो गए, बट फिर वो वापस उसी डार्कनेस में चले जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। ये आपसे मोहब्बत करते हैं या आपके साथ चलना भी चाहते हैं, बट आई जस्ट फील कि जो आपके अंदर मैच्योरिटी, जो चीज़ें आप चाह रहे हैं ना कि आपका पार्टनर लेवल अप हो, आपके लेवल पर हो, या आप दोनों चल सकें ना, एक एक नुक्ता हो जिसके ऊपर आप दोनों एग्री कर सकें, एक चीज़, एक जिसमें आप दोनों, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो किसी एक चीज़ पर, किसी एक पॉइंट पर, वो नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो वो पॉइंट क्या है आप दोनों के लिए। कुछ लोगों के लिए शादी हो सकता है कि आप रेडी हैं, वो शादी के लिए रेडी नहीं हैं, और जिन लोगों की शादी हो चुकी है, हो सकता है आप कुछ डिमांड करते हैं, कुछ आप चाहते हैं अपने पार्टनर से, बट आपके पार्टनर में वो चीज़ नहीं हो पा रही है।
सो कुछ है जिसके ऊपर आप सेम पेज पर नहीं है और वो प्रॉब्लम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। सो इस वक्त भी ये इंसान बहुत मुझे डिप्रेशन का शिकार दिखाई दे रहे हैं, परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। किसी का कोई लीगल इशू भी हो सकता है। फिर वो कोशिश बहुत करते हैं कि वो अवॉइड करें। वो बहुत कोशिश करते हैं कि ये जो ट्रिगर्स हैं, ये जो चीज़ें उनको सीखने को हैं सिचुएशन में, उसको ना सीखें, उसको रेजिस्ट करें। ये इंसान रेजिस्ट करते हैं और अपने चाइल्डिश बिहेवियर, चाइल्डिश भी नहीं कहूँगी मैं, कहूँगी इमेच्योर अपने बिहेवियर से कवर अप करते हैं चीज़ों को, बजाय इसके कि वो लेवल अप हों और आंखों में आंखें डाल के चीज़ों को कन्फ्रंट करें, अपने आप को बदलें, हील करें, एक्नॉलेज करें चीज़ों को। वो ये नहीं करते हैं, वो अवॉइड करते हैं, वो भागते हैं अपनी फीलिंग्स से, इमोशंस से, चीज़ों से। और फिर क्या होता है, वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। फिर वो एक दिन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं और फिर वो बहुत नेगेटिव अंदाज में आपके ऊपर चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं। बहुत डीप मैसेजेस हो गए। मैंने तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं किया था आज की रीडिंग इस तरह की होगी। बट आई रियली फील कि आप में से कुछ लोग इस तरह की एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन में खुद को स्टक फील कर रहे हैं। बट ऐसे लगता है आपकी एनर्जी में कि मैंने बोला था कि आप बहुत एक फाइटर किस्म के इंसान हैं और बहुत आपके अंदर स्ट्रेंथ है। आप अपने आप को मुश्किल से मुश्किल हालात में से निकाल भी लेते हैं। आप टूटते भी हैं, बट आपके अंदर वो हुनर है, वो गुर है कि आप अपने आप को तकलीफ़ में से निकाल लेते हैं। आप बहुत स्पेशल हैं जो लोग आज का रीडिंग देख रहे हैं। आई रियली फील कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, मतलब आपके ऊपर एक हाथ है बड़ा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल। आई डोंट नो, कोई बहुत स्पिरिचुअल, कोई आपके ऊपर साया है किसी का, किसी हस्ती का, किसी बुजुर्ग का कह लें, किसी मेंटोर का कह लें, किसी की दुआ कह लें आपके साथ है कि आप मुश्किल मुश्किल सिचुएशंस में से खुद को निकाल लेते हैं। आप टूटते हैं, आप तकलीफ़ में जाते हैं, बट किसी ना किसी तरह आप निकल आते हैं उन सिचुएशंस में से। और इस वक्त हो सकता है आपकी ज़िंदगी का बड़ा टफ फेज़ चल रहा है कि आप बहुत तकलीफ़ में भी हैं, बट आप कोशिश भी कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की। और आप देखिएगा कि इस फेज़ से भी आप कैसे निकल जाएंगे एक दिन। वाओ, तो ये बहुत अमेजिंग मैसेजेस आए हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो भी है, आई डोंट नो मैंने मेंशन किया है या नहीं। बट अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं ये इंसान। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके कैसे होंगे इनके साथ। नेक्स्ट 48 आवर्स, ओ वी हैव बॉटम पर एस ऑफ कप्स। वाओ, सो हो सकता है कि ये इंसान प्यार मोहब्बत का इजहार करेंगे, लविंगली आपसे कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपके पर्सन में काफ़ी प्राइड भी है। अब दिस इज़ वेरी अमेजिंग कि किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों आ गए हैं। सो दे डू फील कि आपसे परफेक्ट उन्हें नहीं कोई मिल सकता, इसमें कोई शक नहीं है। बट इस किंग ऑफ वॉन्ड्स में प्राइड भी है बहुत ज़्यादा। आई रियली फील कि ये इंसान अपनी प्राइड और अपनी ईगो में अपनी पेन छुपाते हैं। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। आई डू फील, देखें 5 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास है, आपकी एनर्जी में 5 ऑफ वॉन्ड्स देखा था। जो कन्फ्लिक्ट आप लोगों के दरमियान है अभी वो सुलझ नहीं रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एक अच्छा कार्ड है। एंड देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऑनेस्टली कम्युनिकेट एटलीस्ट ज़रूर करेंगे ये इंसान आपसे नेक्स्ट 48 आवर्स में। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी। हो सकता है वो अपने दिल की कोई बात आपसे शेयर करें कि वो जैसे हैं वो ऐसे क्यों हैं, जो भी वो करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों उनसे चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्या उनकी स्ट्रगल है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि पहली दफ़ा वो ओपन अप हों आपके साथ इस बारे में। पहली दफ़ा वो आपको ये बताने वाले हैं कि क्यों वो ऐसा बिहेव करते हैं और क्या है। ये देखिए, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सो आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात तो मुझे लगता है कि ख़त्म होने वाली हैं। ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है और कुछ ना कुछ एक्शन ये इंसान लेंगे। अगर आप वेट कर रहे हैं बहुत अरसे से कि ये इंसान कुछ तो एक्शन लें, कुछ तो बोलें, तो फाइनली वो कुछ बोलेंगे ज़रूर, आपको क्लैरिटी मिलेगी कुछ ना कुछ। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है स्पिरिट। वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो आपको चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में भी देखें, स्पिरिचुअल वे में भी हर तरह से एनालाइज करें, बैलेंस, एक हार्मनी क्रिएट करें। वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई। सो आई रियली फील कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड नज़र आएंगे आपको इस कनेक्शन पर।
और आपके भी इमोशंस आपको फील होगा कि आप बहुत डीपली कनेक्टेड हैं, बहुत इमोशनल स्टेट में हो सकते हैं आप. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. सो ये रियलाइजेशन तो आपको तो है ऑब्वियसली, और आपके पर्सन को भी होने वाली है. ये कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है. डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. फुल मून इन लियो. सो मैं आपको प्राइड वाली बात बोल रही थी कि कुछ प्राइड है आपके पर्सन में. आपने हमेशा अपनी प्राइड और ईगो को साइड पे रख के हमेशा आपने इनिशिएट किया है, हमेशा आपने बड़ाई दिखाई है. आई डू फील कि इस बार ये इंसान भी अपनी प्राइड को, अपनी ईगो को साइड पर रख के आपकी तरफ आएंगे. इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. फुल मून इन स्कॉर्पियो. सो देखिए कि टाइम तो आ चुका है, आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रही है कि अब टाइम आ चुका है कि वो अपनी इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, क्योंकि सारी उम्र तो वो आपके साथ ये साइकिल नहीं चला सकते जो चल रहा है. एंड देन वी हैव प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. न्यू मून इन टॉरस. सो वो ये बात ज़रूर जानते हैं कि अगर वो इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे, वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे, तो उनके लिए कामयाबी है. आप लोगों के इस कनेक्शन में अबंडेंस है. आप एक बेहतरीन पार्टनर साबित होंगे. ये ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है आगे अगर वो अपनी इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, अगर वो अपनी हीलिंग जर्नी पर चलें, राइट. बट वो उससे जान छुड़ाते हैं, उससे आप कह लें कि इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, उन चीज़ों को सोचना नहीं चाहते हैं. सो उनको ये रियलाइजेशन ज़रूर हो रही है कि आसान नहीं है जर्नी, और रिलेशनशिप्स आसान नहीं हैं. ये बहुत ज़्यादा एफर्ट मांगते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन मांगते हैं. आप एक दिन इन एक दिन आउट नहीं हो सकते हैं. ये बात उनको रियलाइज़ हो रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में. और बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट भी करेंगे. कुछ चीज़ों पर आपको क्लैरिटी ये इंसान ज़रूर देंगे. मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि आपको ये चीज़ फुलफ़िल करेगी या नहीं, आपको इससे खुशी मिलेगी या नहीं, लेकिन ये इंसान कम से कम आपको क्लैरिटी ज़रूर देंगे कि जो भी वो करते हैं वो क्यों करते हैं. जो कुछ भी आप लोगों के कनेक्शन में हो रहा है, क्यों हो रहा है, जिस तरह से भी वो बिहेव कर रहे हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं. सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है. आपके लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट. ओनली 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास. सो बॉटम पर हमारे पास आया नर्चर, और इससे मुझे सिर्फ अभी फ़िलहाल ये रिसीव हुआ है मैसेज कि आप अपने आप को नर्चर करें, रिलैक्स करें, अपनी पीसफुल एक स्पेस क्रिएट करें आप अपने लिए. फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर. अभी अगर आप एक साथ नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए रिलैक्स करने का टाइम है, कि आप अपना बैलेंस ढूंढें, अपनी ज़िंदगी का सुकून अपने आप में ढूंढें. आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं. एंड देन वी हैव सेलिब्रेट. टुडे सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर मोस्ट. सो देखें, मुझे इससे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि जो लोग आपको जितना लोग टाइम देते हैं, आप भी उनको उतना दें. जितना आप किसी की ज़िंदगी में मैटर करते हैं, जितना वो आपको जिस तरह से ट्रीट करते हैं, आप भी उतना ही करें लोगों के लिए. आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप एक ओवर गिवर हैं, क्योंकि मैंने आपकी एनर्जी में देखा आप एक्स्ट्रा करने वाले लोगों में से हैं, आप फाइट करने वाले लोगों में से हैं, तो आपके लिए ये मैसेज है कि ये अच्छाई ज़रूर है आपकी, लेकिन ये आपके लिए सही साबित नहीं हुई है अब तक. तो आपको थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना होगा. जितना लोग आपके लिए करते हैं उतना ही आप भी करें. जितना आपके लिए शो अप करते हैं उतना ही आप भी शो करें, राइट. और सेलिब्रेट करें अपने आप को. जितनी भी आपकी अचीवमेंट्स हैं अभी तक, जो आपकी बैटल्स थी, किसी को नहीं मालूम था आपने किन किन तकलीफ़ों में से आप खुद निकले हैं, उसको सेलिब्रेट करें. आप बहुत आगे आ चुके हैं लाइफ में, आपने बहुत कुछ सीखा है, उसको सेलिब्रेट करें. और आपको पता है आपकी स्ट्रगल्स क्या है, आपकी फीलिंग का आपको पता है. कोई और इंसान आपको डिक्टेट नहीं करवा सकता है कि तुम ऐसा फील करो और ऐसा ना फील करो. सो अपने आप को सेलिब्रेट करें, रिलैक्स करें, अपने ऊपर तवज्जो दें. ये मैसेज है आप लोगों के लिए. और लोग जितना आपके लिए करते हैं उतना ही करें बस. ये बहुत मेजर लेसन है आपके लिए. ओवर गिव मत करें, ये चीज़ आपके लिए कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होगी. बस जितना लोग आपके लिए करते हैं उतना करें. लोगों को इज्जत दें, उनके साथ अच्छे से रहें, बट बस उतना ही करें जितना वो कर रहे हैं. सो ये आपके लिए बहुत मेजर लेसन है इस सिचुएशन में. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं.
मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो मेरे सेकंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए. मिस्टिक मोटिवेशन 1111 मेरे सेकंड चैनल का नाम है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बाकी मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिंक्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे. सो ज़रूर आप चेक कीजिएगा. मैं लाइव आने के बारे में भी सोच रही हूँ. आपके फ्री क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाएंगे लाइव में. बहुत अरसा हो गया है, बस टाइम नहीं निकल पा रहा था. सो अब मैंने सोचा है, मैं प्लान कर रही हूँ और मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में अपडेट कर दूँगी. सो आपका आंसर डेफिनेटली आ गया है. सो यहाँ पर आपका नाम बन सकता है पूरा, आपके पार्टनर का बन सकता है, कोई वर्ड बन सकता है जो आपसे रेजोनेट कर जाए. देख लीजिएगा. GH44IVTECU, and then we have GRJU111PM1111 and H. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. और अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब किए बिना आप लोगों ने बिल्कुल मेरे चैनल से नहीं जाना है. और मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.